हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपायरी से एक दिन पहले यानी वेडनेसडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है और कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आज हमने कौन से ट्रेड कैप्चर किए और ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आपको चार्ट पे समझा दूंगा। सबसे पहले टेलीग्राम पे चलते हैं और देखते हैं आज का जो हमारा ट्रेड था। तो सबसे पहला जो ट्रेड था निफ्टी के अंदर, जो कि आपका पुट साइड में था, जो एक्टिवेट नहीं हुआ, जो कि 18,200 का पुट था। फिर दूसरा 18,100 का कॉल 150 के ऊपर, और 150 वाला ट्रेड करीब करीब 176, 177, 78 का हाई लगाया, जो कि हमारा सेकंड टारगेट इस ट्रेड में था। तो करीब 25 से 26 पॉइंट निफ्टी 50 के अंदर में करीब 1200 से 1300 के आसपास में आपको मूवमेंट देखने को मिला। फिर एक बैंक निफ्टी का साथ ही में 43,300 का कॉल 300 के ऊपर, और यहाँ से भी करीब 30 पॉइंट देखने को मिला, जो कि 331 का पहला टारगेट था। इस ट्रेड ने भी 331 के ऊपर ही दिया, 332 का हाई लगाया। तो करीब यहाँ से भी आपको 30 पॉइंट देखने को मिला, जो कि 750 रुपये हो रहे थे बैंक निफ्टी के अंदर में ही। आप ये मूवमेंट को कैसे कैप्चर कर सकते हैं? आपको ट्रेड में बस अपनी माइंडसेट को क्लियर रख के स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए बैठना पड़ेगा, तो ही आप जो ये सारे मूवमेंट है आप उनको कैप्चर कर पाएंगे और प्रॉफिट बना पाएंगे। जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिटेबल हैं, पर आप उस ट्रेड में कितने देर रुकते हैं, आपको बस पेशेंस का ही यहाँ पे पैसा मिलता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, बात करें आगे कैसे। जो दूसरा ट्रेड था प्रीमियम के अंदर, ये वाली रैली हमने कैप्चर किया था और इंस्टाग्राम पे भी अपडेट किया था। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हैं तो आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपसे ये सारे मूवमेंट मिस ना हो जाए। फिर मार्केट इस लेवल से, जो कि 43,244 का लेवल था, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बना के मार्केट फिर से रिवर्स हुआ और वी शेप रिकवरी आपको देखने को चार्ट पे मिल गया। कल के दिन कैसे बैंक निफ्टी काम करेगी, 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और बैंक निफ्टी पे हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कल के लिए देख लेते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। तो कल की बात करें तो यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो सारे बहुत हद तक सेम होंगे, कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है वो आपकी ट्रेंड लाइन होगी, जो हम लोग ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हैं। और कल के दिन में ऊपर के साइड में क्या लेवल होगा, ट्रेंड जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। मार्केट एक अप ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहा है, एक रिकवरी यहाँ से देखने को मिल सकता है, जो कि 43,448 के आसपास में बंद हुआ है। 500 के ऊपर गया, यानी कि 44,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। फिर से जो ऊपर के साइड में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, जो कि है 43,499 का। यहाँ से बैंक निफ्टी आपको रिवर्सल लेती हुई दिख सकती है, यानी कि फिर से एक डाउन ट्रेंड, एक नीचे के साइड में मोमेंटम दिख सकता है। पर अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर चली जाती है तो क्या होंगे टारगेट, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर 499 के ऊपर निकलती है तो लेवल लिख देता हूँ मैं, नोट कर लीजिए। 43,500 के ऊपर जाती है, यानी कि 43,000 अगर 550 चली जाती है तो इसका मतलब होगा कि बैंक निफ्टी ये राउंड लेवल को सस्टेन कर गई। ठीक है, बैंक निफ्टी ने इस राउंड लेवल को सस्टेन किया और ऊपर के साइड में अगर बैंक निफ्टी जाती है तो एक रिस्क भरा एंट्री आप बिल्कुल बना सकते हैं। और जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर में करीब 43,860 का मिलेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करती है बैंक निफ्टी तो एक बार पाउज लेगी 43,900 आपका 80 के लेवल पे, फिर डायरेक्ट 44,150 जो अपने हाई तक पहुंच जाएगी। पर एक आपको पाउज 620 के लेवल पे ज़रूर बैंक निफ्टी के अंदर में मिलेगा। तो ये थे ऊपर के साइड में बैंक निफ्टी के जो लेवल्स लग रहे थे कल के दिन के लिए, मैंने वो लेवल आपको लगा के दिया है। अगर मैं बोलूँ नीचे के साइड में आप कैसे काम कर सकते हैं, तो जहाँ पे भी आज मार्केट बंद हुआ है, जैसा कि 43,448 के लेवल पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, तो अगर आप कोई पुट की पोजीशन बाय करना चाहते हैं तो 43,335 जो लेवल देख रहे हैं, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट आपका एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर नीचे जाती है तो आप एक पुट की पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं फिर से, और टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, जो कि 43,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को बैंक निफ्टी के अंदर में मिल रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को हम लोग चेंज करेंगे। अभी फ़िलहाल ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरीके से लगाइए, और यहाँ से हम लोगों ने ट्रेंड लाइन को शिफ्ट कर लिया है। आप चाहें तो कुछ बड़ा ट्रेंड लाइन इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल चार्ट पे लगता हुआ दिख रहा है और बहुत अच्छे से फिक्स भी हो गया है। अब आप ये जान लीजिए कि बैंक निफ्टी कैसे काम करेगी। तो बैंक निफ्टी अगर ओपनिंग देती है कल कहीं इस लेवल पे, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा और यहाँ से रिवर्सल मिलेगा।
ये है पहला कंडीशन। और ये जो कंडीशन है फ्लैट ओपनिंग का, तो फ्लैट ओपनिंग के केस में मार्केट जो है कुछ इस तरीके से आएगी और यहाँ से ऊपर के साइड में एक ट्रेंड लाइन से रिवर्सल लेके कॉल की पोजीशन आप बना सकते हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा ट्रेंड लाइन के नीचे होगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि मार्केट जो है फ्लैट ओपन होके ऊपर निकल जाए, तो 43,499 का तो लेवल इम्पॉर्टेंट है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 43,550 का लेवल नोट डाउन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट लेवल है। एज होल्ड हो रही है अगर 43,500 तो ऊपर के साइड में यू कैन मेक एन एंट्री इन कॉल पोजीशन और आप पहुंच जाएंगे 43,620 तक का। उसके ऊपर भी टारगेट्स दिए हुए हैं आप, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 620 के ऊपर 860, 980 और 150 यानी 44,150। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है, थोड़ा सा गैप डाउन यानी कि स्लाइड गैप डाउन बोल सकते हैं हम लोग इसको, तो यहाँ पे अगर मार्केट कुछ सस्टेन करके ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो पुट की पोजीशन आप बना सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप एक कॉल की पोजीशन बनाना चाह रहे हो तो मार्केट अगर गैप डाउन के केस में यहाँ से रिवर्सल लेती है, यानी ये ट्रेंड लाइन से रिवर्सल लेती है, या फिर ऐसा कुछ करे मार्केट, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और ब्रेक करके रिवर्सल ले ले, मतलब जो भी लोग यहाँ पे बाय करेंगे पुट, उनका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगर मार्केट रिवर्स होती है तो एक कॉल की पोजीशन बिल्कुल बनाई जा सकती है और आप कॉल के साइड में अच्छा टारगेट देख सकते हो। अभी का जो ट्रेंड है, मार्केट नीचे आने के मूड में अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, जो कि ऊपर जाने के मूड में आ गया है और एक अप ट्रेंड आपको यहाँ से इस ट्रेंड लाइन की मदद से दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। ठीक है, और बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए मार्केट करीब गैप अप ओपन हो जाए करीब यहाँ या फिर 43,620 के ऊपर, तो अगर 43,620 के ऊपर निकलती है तो मार्केट थोड़ा आपको ट्रैप कर सकती है। वो कैसे करेगी मैं आपको बता देता हूँ। एक दो कैंडल ऊपर बनाएगी और फिर कैंडल जो है रिवर्स हो जाएगी, तो नीचे के साइड में वहाँ पे आपको पोजीशन बन सकता है पुट के साइड में। अगर मार्केट ऊपर ओपन होके थोड़ा देर रुकती है फिर ऊपर के साइड में जाती है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो। अदरवाइज़ अगर मार्केट ऊपर ओपन हो रही है और ऊपर निकल रही है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग रिस्क लेके मार्केट में एक रिस्क भरा कॉल की पोजीशन भी बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये था निफ्टी बैंक के अंदर 5 मिनट का सारा एनालिसिस, और मैंने सारे लेवल्स लगा दिए हैं आपके लिए और काफ़ी अच्छे से काम भी करेंगे अगर आप इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। डॉट टू डॉट आपको सारा लेवल्स मिल जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, तो कुछ खास नहीं बैंक निफ्टी में, जैसा हम लोग हमेशा देखते हैं, जो कि ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छे से फिक्स हो चुकी है। ऊपर की साइड से कोई भी ट्रेंड लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा के चल सकते हैं। कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन आप लगा लीजिए। निफ्टी 50 की बात करते हैं, आइए निफ्टी को देख लेते हैं। आज हमने निफ्टी में कौन सा ट्रेड लिया था, और निफ्टी में जो सबसे पहला ट्रेड आपको यहाँ पे मिला था, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, सबसे पहले 5 मिनट में चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे निफ्टी में हमने एक कॉल की पोजीशन बाय की थी, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ था और ऊपर के साइड में निफ्टी जाके 20 पॉइंट का मूवमेंट दी। बाद में आप ये वाला रैली देख रहे होंगे निफ्टी 50 के अंदर में, हमने ये मूवमेंट कैप्चर किया। तो हमने एक कॉल की पोजीशन बनाई, एक पुट की पोजीशन बनाई, और निफ्टी 50 में भी आज अच्छा दिन गया। निफ्टी में मैं आज ट्रेड किया और निफ्टी में आपको कुछ दिख रहा होगा, बिल्कुल एक कप एंड हैंडल की तरह दिख रहा है, देखिए यहाँ से। ठीक है, तो ये भी एक प्राइस एक्शन है। अगर निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करती तो और फॉल होता, पर ये बिल्कुल एक यू पैटर्न भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे से फिर मार्केट ने रिवर्सल लिया और यहाँ से अप साइड आपको एक डायरेक्शनल मूव दिखा। अभी बात करते हैं निफ्टी 50 को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी में लेवल्स रिमूव करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप निफ्टी में ट्रेड करेंगे। देखिए, निफ्टी में एक लेवल है जो कि आपका है 18,268, 18,268। अगर आप में से कोई भी कॉल की पोजीशन बाय करने के लिए रेडी है निफ्टी 50 के अंदर में, अगर कोशिश कर रहे हैं कॉल बाय करने के लिए, तो 268 के ऊपर बनाइए और टारगेट करीब 355 तक का आपको मिलेगा। 355 के ऊपर भी अगर निफ्टी निकलती है तो 435 का टारगेट मिलेगा, और अगर 435 के ऊपर भी निफ्टी निकलती है तो बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपको करीब निफ्टी आपकी इस लेवल तक आती हुई दिखेगी, जो कि 538।
ठीक है, तो ये था निफ्टी के ऊपर में 4 रेजिस्टेंस जो कि मैंने लगाया। कॉल की पोजीशन कब बाय करनी है, सेफ प्लेयर 268 के ऊपर ही कॉल बाय करेंगे। फिलहाल ट्रेंड लाइन की बात करें तो एक ट्रेंड लाइन साफ साफ यहाँ पे निफ्टी 50 में भी लगती हुई दिख रही है, जो कि कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन आप लगा लीजिए, जो कि चार्ट पे अच्छे से लग चुकी है। अब बात करते हैं, अगर आप पुट बायर हैं, अगर आप पुट बाय करना चाहते हैं तो कैसे बाय करेंगे, एक सेफ पुट की एंट्री आपको कहाँ से मिल सकती है। तो देखिए ये जो लेवल है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुट के लिए, जो कि करीब आपका ये वाला लेवल है 163। अगर निफ्टी 163 के नीचे निकलती है तो 163 के नीचे निफ्टी आएगी तो आपका जो ये लेवल है ना करीब, मान लीजिए ओपनिंग मार्केट यहाँ से करीब नीचे आ रही है तो यहाँ से भी एक सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। फिर एक सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है करीब। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ प्लेयर हैं, ठीक है, सेफ हैं, तो आप ये वाला जो सपोर्ट है ना इसके नीचे बाय करेंगे, जो कि आपका 18,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इसके नीचे आप बाय करते हैं तो निफ्टी करीब आपकी 17,750 का टारगेट देगी, जो कि बड़ा टारगेट आपको। तो ऑप्शन बायर को मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़े टारगेट के लिए बैठते हैं, तो 17,780 का टारगेट आपको नीचे के साइड में दिख रहा है। पर फिर से वही बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं तो निफ्टी को आप 18,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके नीचे आप पुट बाय करेंगे, या फिर आप थोड़ा रिस्की प्लेयर है तो 18,070, ठीक है। तो ये 70 से लेके मतलब 70 पॉइंट का ये रेंज मैंने आपको बना के दिया है, जो कि निफ्टी के अंदर में। तो आप इस रेंज को याद रखिए, यहाँ पे मार्केट आपके स्टॉप लॉस को भी हिट कर सकती है। निफ्टी के लिए जो लेवल था मैंने लगा दिया पुट पोजीशन के लिए, ठीक है। आइए बात करते हैं निफ्टी में क्या 2-4 कंडीशन हो सकता है। तो जैसे कि कंडीशन हम लोग हमेशा देखते हैं तो आज भी देखेंगे। और अगर मान लीजिए निफ्टी करीब ऐसा कुछ सिनारियो बनाती है, ऊपर के साइड में कॉल की पोजीशन आप बना सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में अगर मार्केट कुछ इस तरीके से घूम के ऊपर निकल रही है तो कॉल की पोजीशन, यहाँ से ट्रेंड लाइन जो है ये सपोर्टिव है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा और ट्रेंड जो है अभी आपका बुलिश है। तो दोनों चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, एक तो बुलिश है और ट्रेंड लाइन आपका सपोर्टिव दिख रहा है आपको यहाँ से, तो सपोर्ट लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। तो ऊपर के साइड में अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो ले लीजिए, एक पोजीशन बनाइए और ये 3 टारगेट के लिए बैठिए। उसके बाद बात करते हैं, अगर मार्केट मान लीजिए कहीं फ्लैट ओपन हो जाती है इसी कंडीशन में और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो आपको पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। अभी फ़िलहाल तो पोजीशन मत बनाइएगा यहाँ से, जो कि 163 का लेवल है, सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगी। पर अगर 163 का लेवल होल्ड नहीं कर पाती है निफ्टी, तो एक रिस्क भरा एंट्री बनाइए, जो कि 70 के टारगेट के लिए बैठिए। 70 के बाद 2 और उसके बाद 17,780, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 टारगेट दिख रहा है, पर ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। सेफ प्लेयर कब एंट्री करेंगे, पुट के साइड में 18,000 के नीचे, ठीक है। उसके ऊपर आप ये रेंज में फंस जाइएगा और मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ये था हमारा फ्लैट का कंडीशन। अपसाइड डायरेक्शनल मूव के लिए अगर मार्केट मान लीजिए कहीं गैप अप ओपन हो जाती है, ठीक है, कंडीशन नंबर 2, ये हमारा गैप अप ओपनिंग। अब निफ्टी करीब यहाँ ओपन होगी और करीब पहला मूव यहाँ थोड़ा बाइंग आएगा और फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, तो ही हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा बाइंग आने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे रुक जाती है या फिर थोड़ा सेलिंग आएगा और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके फिर अगर ऊपर के साइड निकलती है तो कॉल की पोजीशन, और अगर रुकने के बाद ऊपर निकलती है तो कॉल की पोजीशन। और अगर आप लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो 268 के ऊपर तो कॉल की पोजीशन आपको ऐसे भी बनानी है, 355, 435 और 538 के टारगेट के लिए, ठीक है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं तो 355 के ऊपर बनाइए और 435 और 538 तक के लिए बैठिए, ठीक है। 268 भी आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, पर यहाँ से मे भी आपको थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं गैप डाउन के केस में। अगर निफ्टी कहीं गैप डाउन ओपन हो जाती है इस कंडीशन में, तो आपको क्या करना है, वेट करना है 18,070 के लेवल के नीचे जाने का। अगर 18,002 का लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो 17,990 या 17,780 यहाँ से रिवर्सल भी दिख सकता है। तो आप एक रिस्क भरा एंट्री बनाइए, 18,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको टारगेट 17,780 तक का देखने को निफ्टी 50 में मिल सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा और जो लेवल्स मैंने लगा के दिया है काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला। इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप अपने चार्ट पे इन सारे लेवल्स को लगा लीजिए और आप ट्रेड कर सकते हैं लेवल्स को देख के। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मिलते हैं आपसे किसी अगली एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रॉफिट बनाते रहिए।